अब जिन रश्मि के साथ संभोग क्रिया में मगन हो गया। वो रश्मि के कोमल जिस्म को खरोंचता रहा। रश्मि आहें भरती रही। वो सारी रात संभोग करता रहा। मैं तेरा ये दूध जैसा सफेद जिस्म चाहता हूं ताकि अपनी प्यास बुझा सकूं, हवस की प्यास बुझा सकूं। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। अरे कहाँ जा रही है भाग के? नहीं, जिनके हाथ से तू नहीं बच पाएगी। नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मैं अभी कुंवारी हूँ। लगाने देगी? नहीं। कोई बात नहीं, तू हाथ ना लगाने दे। मैं अभी तेरे ऊपर ऐसी फूंक मारूंगा कि तू बेहोश हो जाएगी, और उसके बाद मैं तेरे जिस्म को हाथ भी लगाऊंगा और तेरे साथ वो सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं नहीं। ये है और मैं हूं। अब मैं अपनी वासना की प्यास बुझाऊंगा। जिन ने रश्मि पर एक ऐसी फूंक मारी कि रश्मि निढाल होकर गिर पड़ी। अब जिन रश्मि के साथ संभोग क्रिया में मगन हो गया। वो रश्मि के कोमल जिस्म को खरोंचता रहा। रश्मि आहें भरती रही। वो सारी रात संभोग करता रहा। सुबह जब देर तक रश्मि नहीं जागी तो मां को चिंता होने लगी और वो रश्मि के कमरे में गई। अपनी बेटी को अर्धनंग अवस्था में देखकर वो कांप गई। अरे, दिन चढ़ाया है, ये लड़की उठी क्यों नहीं अब तक? और क्या आज इसे कॉलेज नहीं जाना? देखती हूँ क्या बात है। रश्मि, हाँ, ये क्या? रश्मि, रश्मि, बेटी, ये मैं क्या देख रही हूं? नींद से उठ, बता क्या बात है? माँ, मुझसे उठा नहीं जाता माँ। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है माँ। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? कल तो अच्छी भली घर से गई थी और जब लौटी है तो ऐसी हालत में कहीं इसे किसी की नजर तो नहीं लग गई, या कोई भूत प्रेत, कोई बुरी हवा का साया तो नहीं? ऐसा करती हूँ, तांत्रिक बाबा को बुलाती हूँ, उन्हें ही दिखाती हूँ। हाँ। समझ गया, समझ गया। तुम्हारी लड़की जिन्न के वश में आ गई है। उसने तुम्हारी बेटी के साथ संबंध बनाया है। हाँ, संबंध? कैसा संबंध बाबा? शारीरिक संबंध बनाया है। हाँ, और यदि तुमने इसका इलाज नहीं कराया तो तुम्हारी बेटी की जान जा सकती है। नहीं 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 बाबा, मुझे बताओ, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? कहाँ से इलाज कराऊं अपनी बच्ची का? पास के गांव में एक पीर बाबा हैं, वहां जाओ।
वो जिनों को वश में कर लेते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा बताओ बेटी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। बस मुझे इतना एहसास है कि कोई मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए है। मैं शोर मचाना चाहती थी पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये तेरे बदन पर खरोंच के निशान कैसे रश्मि? माँ, मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। अगले दिन तांत्रिक अपने साथ उस पीर बाबा को लेकर उसके घर पहुंच गए। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मैं समझ गया, इस पर किसी खतरनाक जिन का साया है जो गंदा है। मैं अभी इसी के मुंह से कहलवाता हूं। जा बेटी, एक गिलास में पानी लेकर आ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बता, तू यहां कैसे आया? मुझे जाने दो, मुझे मरना नहीं है, मुझे मारना नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मारना नहीं। ठीक है, तू बता, तू इस बच्ची पर कैसे आया? मैं एक बोतल में बंद था। इस लड़की ने कुदाली मारकर बोतल तोड़ दी और मैं बोतल से आजाद हो गया। ठीक है, तो तू जहां से आया है सीधी तरह चला जा, वरना जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे वहीं वापस पहुंचा दो जहां से मैं आया हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तू नहीं जाएगा तो ये ले। ये ले। बचाओ, बचाओ। पीर बाबा ने उस जिन को बोतल में बंद कर दिया और एक जंगल में गड़वा दिया। जिन अब रश्मि के जिस्म से निकल चुका था। रश्मि अब पहले की ही तरह ठीक हो गई थी। माँ, 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 मैं ठीक हो गई। अब मुझे अच्छा लग रहा है माँ, अब मैं ठीक हो गई। अब मेरा बदन भारी नहीं लग रहा और सिर भी ठीक है। अरे मेरी बच्ची, पीर बाबा, आपका धन्यवाद, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। हक अल्लाह, हक अल्लाह।